क्लास 10th के योद्धाओं, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट को भैया बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है ना, क्लास 10 में है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का वो चैप्टर बताऊंगा। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भी भैया बोर्ड एग्जाम में 95% जरूर लाओगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को भैया सामाजिक विज्ञान है, अब उसमें आपके 20 से 24 चैप्टर हैं, ठीक है, और साइंस में 14 चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपको सारे सब्जेक्ट में कुल आपको 10 से 15 चैप्टर बताऊंगा। अगर आप उतना तैयार कर लिया ना, सारा सब्जेक्ट आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपका मार्क्स भी 95% आएगा। सामाजिक विज्ञान में 22 चैप्टर हैं, लेकिन अगर आप 6 चैप्टर तैयार कर लेते हो ना, तो आप भैया सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं उड़ा दोगे। ऐसे भैया साइंस में आपके भैया 14 चैप्टर हैं, ठीक है, 14 चैप्टर हैं, लेकिन अगर जो मैं आपको भैया 6 चैप्टर बताऊंगा, अगर वो 6 चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो भैया साइंस के पेपर में आप 1 नंबर नहीं छोड़ के आओगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमजोर छात्र हो तो भी वीडियो को देखो, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो भी वीडियो को देखो। देखो ये है भैया क्लास 10, जो हमारा क्लास 10 की स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। ये भैया आपको 95% दिलाएगा। देखो आपको बस इस चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है। जो मैं आपको चैप्टर बताऊंगा हर सब्जेक्ट का बताऊंगा, चाहे आपका हिंदी हो, ठीक है, हर सब्जेक्ट का बताऊंगा, चाहे आपका इंग्लिश हो या आपका मैथ हो या फिर आपका बच्चा साइंस हो, ठीक है, साइंस भी बताऊंगा हर सब्जेक्ट का, चाहे आपका एसएसटी हो, ठीक है, सबका बताएंगे। तो टेंशन मत लो, सारा एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, अगर आपने ये सारे चैप्टर पढ़ लिया तो आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आप भी लाओगे 95% नंबर भैया पक्का आएगा। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइंस, ठीक है, साइंस में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम लोग पहला जो है वो साइंस को समझेंगे, ठीक है। जैसे आपका साइंस है ना, साइंस में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें ताकि भैया साइंस में हम 90% मार्क्स ला सकें, ठीक है। 90% तो आराम से ले आओगे अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो साइंस के जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जितने भी बच्चे 2026 में पेपर देने वाले हैं ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा आपके लिए स्पेशल है और आपको 90% दिलाएगा, ठीक है। और आप लोगों को अभी भैया वीडियो के बीच में मैं आपको सारे सब्जेक्ट का जो चैप्टर बताऊंगा उसका पीडीएफ भी दे दूंगा 1 शॉट, आप वो डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेना, ठीक है, टेंशन मत लो, पूरा तैयार करा के देंगे, ठीक है। साथ में वायरल पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर है, वो हर एक सब्जेक्ट का दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा, वायरल पेपर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए रखना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूरी है, सब्सक्राइब कर लेना। देखो साइंस में जो हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना, सबसे पहले आप ये समझो, साइंस जो होता है, साइंस के हमारे 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, हम तीनों को समझेंगे। फिजिक्स में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में, ठीक है, और बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी। तो देखो इन तीनों में बस आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देखो ध्यान से, फिजिक्स में आपको बस 2 चैप्टर पढ़ लेना है, आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है प्रकाश का प्रावर्तन और विद्युत चैप्टर। देखो प्रकाश के प्रावर्तन चैप्टर से आप देखो भैया प्रकाश का प्रावर्तन क्या होता है, ठीक है, टॉपिक आता है, प्रकाश का अपवर्तन आता है, और भी बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा आता है न्यूमेरिकल आपका इस चैप्टर से और विद्युत वाले चैप्टर से आता है, और विद्युत वाले चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल है। तो अगर आपने फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ लिया ना, तो आपका फिजिक्स जो है भैया साइंस में वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स जो होता है वो 25 मार्क्स का आता है और 25 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स ले 2 चैप्टर। अब आओ भैया केमिस्ट्री समझते हैं। केमिस्ट्री में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देखो मैं आपको 2 चैप्टर भैया केमिस्ट्री में बता रहा हूं। अगर आपने ये 2 चैप्टर पढ़ लिया तो फिजिक्स आपका 25 नंबर का होता है, केमिस्ट्री आप लोगों का भैया 20 नंबर का होता है, 20 नंबर पक्का हो जाएगा,
ठीक है। और ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर बताऊंगा यहीं से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये गारंटी है, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को वही चैप्टर बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे मैंने उन बच्चों को बताया था जो पेपर दे चुके हैं और वो 90% मार्क्स लाए थे, 90%। तो आप भी ला सकते हो, ठीक है, आप भी कर सकते हो, तो टेंशन मत लो। सबसे पहला चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण भैया केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या क्या आता है? देखो देखो सबसे पहले इसमें आता है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, व्यंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, धामन सोडा कैसे बनाते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अपक्रिया, बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं, तो जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है, जल्दी से तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपको दूसरा तैयार करना कार्बन तथा उनके यौगिक, कार्बन एवं इनके यौगिक, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से भैया मैंने देखा 6 नंबर का तो रिएक्शन ही आ जाता है, ठीक है। 6 नंबर का रिएक्शन टिप्पणी करने के लिए आता है, टिप्पणी करो इसमें अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, बहुत सारा आता है, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में अगर आपने ये 2 चैप्टर पढ़ लिया ना, 20 नंबर आपका केमिस्ट्री आता है, 20 में 20 नंबर हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के चैप्टर। अब देखो साइंस में जो हमारा लास्ट होता है बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी भैया, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में 25 मार्क्स आपका पक्का करने के लिए, क्योंकि 25 मार्क्स का ये आता है टोटल, आपका पूरा साइंस का पेपर 70 में 70 नंबर का आता है, ठीक है। तो अगर आपको 25 नंबर पक्का करना है तो इसके लिए आपको 2 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, 2 चैप्टर। पहला जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको पूरा एक ही वीडियो में करा दे रहा हूं, हर साल यहां से क्वेश्चन आता। तो जैव प्रक्रम में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन एंड जाइलम फ्लोएम, बहुत सारे टॉपिक है, क्योंकि ये भैया राजा है बायोलॉजी का, तो तैयार कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो भैया बहुत ज्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। फिर आपका जीव जनन कैसे करते हैं, ये वाला चैप्टर भैया बच्चों का इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, ठीक है। बच्चों का इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है क्योंकि इसको पढ़ने में मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। और बच्चे इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं क्योंकि इसमें जनन होता है, ठीक है। आप नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र बहुत अच्छे से समझोगे इसमें, तो पढ़ना चैप्टर मैं भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपने बायोलॉजी में 2 चैप्टर पढ़ लिया, एक तो जैव प्रक्रम, एक जीव जनन कैसे करते हैं, तो ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका भैया साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया फिजिक्स में मैंने आपको 2 चैप्टर बताया, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर और बायोलॉजी में 2 चैप्टर, तो ये 6 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने भी आप कमजोर हो भैया पढ़ लेना, साथ में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ भी सारा तैयार कर लेना, ठीक है। अभी लास्ट में पूरा 1 शॉट पीडीएफ बहुत आसान तरीके से बिल्कुल आप हलवा बना दोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा जो हम लोग सब्जेक्ट देखने वाले हैं मैथ, जो कि बच्चों के लिए भैया बिल्कुल से मतलब इतना ज्यादा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है ना, टेंशन मत लो, हम इसका इलाज करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे। मतलब आप लोग भैया मैथ के किंग बन जाओगे, बस ध्यान से देखो, ठीक है। मैं आपको चैप्टर्स भी ये सारा प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में मैं आप लोगों को भैया मैथ की 2-3 क्लास ऐसा आने वाला है जो आपको मैथ पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। तो देखो मैथ में जो हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं, 2026 पेपर के लिए भैया स्पेशल है, 100% यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैथ के लिए बस आपको 5 चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। साथ में 1 चैप्टर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको 5 बता देता हूं। देखो ये इस चैप्टर से हर साल बोर्ड में आता है पेपर, हर साल यहां से प्रश्न आता है, बस तैयार आपको करना है। पहला चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, भैया यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है, लॉन्ग भी आता है, लघु भी आता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आता है, तो तैयार आप कर लो जरूर से ये चैप्टर। दूसरा है समांतर श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, समांतर श्रेणी भी तैयार कर लेना है। तीसरा है त्रिभुज वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर त्रिकोणमिति एंड सांख्यिकी, ठीक है। अब आपको एक चैप्टर और तैयार कर लेना, वो है मेंसुरेशन, क्या है, मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन, ये वाला बहुत ज्यादा, ये भी तैयार कर लेना क्योंकि यहां से आपके लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो मेंसुरेशन भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो टोटल आपके 6 चैप्टर हैं भैया 2026 पेपर के लिए। आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युक्त तैयार करना, समांतर श्रेणी, त्रिभुज और त्रिकोणमिति और सांख्यिकी और मेंसुरेशन, ठीक है। अगर आपने मैथ में ये चैप्टर तैयार कर लिया ना, मैथ आपको हलवा लगने लगेगा। आप कहोगे सर ये चैप्टर पढ़ाओगे कब,
तो सारा चैप्टर पढ़ाएंगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हर एक को मैं आपको वन शॉर्ट क्लास दूंगा, वन शॉर्ट, ठीक है, वन शॉर्ट क्लास रहेगा। लेकिन मैं आपको इसका पीडीएफ सारा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी बताएंगे कहां मिलेगा, बहुत अच्छे से सारा तैयार करना, मैंने खुद लिखा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल एक सैंपल, ठीक है। तो ये आप चैप्टर मैथ में पढ़ना है। फिर आ जाओ भैया इंग्लिश। इंग्लिश में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना, देखो इंग्लिश तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश महत्वपूर्ण चैप्टर। देखो इंग्लिश के महत्वपूर्ण चैप्टर 2026 में पेपर जो है ना, पेपर यहीं से बनेगा भैया, इंग्लिश का पेपर 100%, ठीक है, 100% भैया जो पेपर है, पेपर यहीं से बनेगा, इसी चैप्टर से। बस आपको तैयार कर लेना है और मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, तो आप टेंशन नहीं लेने को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि मतलब वो चैप्टर पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, पूरा टाइम अपना उस पर देते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर बता दे रहा हूं, आप वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। तो इंग्लिश के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सबसे पहले इंग्लिश में हमें भैया प्रोज में आना है। प्रोज में पहला, सबसे पहले हमें प्रोज में आना है। प्रोज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले ए लेटर टू गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहां से शॉर्ट्स क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग भी आता है, प्लस ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। तो आपको ए लेटर टू गॉड जरूर से तैयार कर लेना है। फिर आपको दूसरा चैप्टर जो वो नेल्सन मंडेला वाला, नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोज का चैप्टर, तो आपको ये भी चैप्टर तैयार कर लेना है। सारा सब्जेक्ट का आप कहीं छोटी सी कॉपी बना लो, वहां लिख लो, क्योंकि ये स्पेशल चैप्टर है, ये आपको टॉपर बनाएगा, ठीक है। फिर अगला हमारा लास्ट चैप्टर है वो ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया भी आपको तैयार करना। अगर ये 3 चैप्टर तैयार कर लिया, प्रोज का टेंशन खत्म, और ये आपका 100% पेपर यहीं से बनेगा, ठीक है। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे पैसेज हो, सब कुछ यहीं से आएगा। तो ये चैप्टर्स आप पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला, आगे हम लोग पोएट्री देखते हैं। आप कहोगे सर पोएट्री में कुछ नहीं आता, बस 3 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आएगा, 3 नंबर का पोयम आएगा, प्लस 2 नंबर का, मतलब आपका 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया, एक आपका आता है क्या पोयम, और एक आप लोगों का 2 नंबर 8 नंबर आता है, 2 ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। स्टेंजा, जैसे स्टेंजा छोटा सा दिया रहेगा और वहां आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट सेकंड। तो ये 8 नंबर लेने के लिए भैया मैं आपको अगर एकदम 100% बताऊं ना, 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये तो बहुत आसान है, 3 से बाहर आएगा नहीं, जाके पेपर में आप मिला लेना, जब पेपर दे कर आना, ये वीडियो खोल लेना और मिला लेना, लाइक कर लो, सेव कर लो वीडियो को, ठीक है, और मिला लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले भैया डस्ट ऑफ स्नो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया। सेंट्रल आइडिया तो ये वाला और ये वाला 100% आएगा, सेंट्रल आइडिया ये वाला 100% है और ये वाला आएगा, और जो पैसेज आएगा वो डस्ट ऑफ स्नो से आएगा। आज ही आप लिख लो कहीं, और जब पेपर देने जाना मिला लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे भैया पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लेना कि सरवन सर कैसा पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं वही आता है, ठीक है। तो ये वाला आपको डस्ट ऑफ स्नो भैया तैयार कर लेना है, ठीक है। और फायर एंड आइस और अमंडा, ये चैप्टर 3 तैयार कर लो यार, पोएट्री का टेंशन बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। पोएट्री, ठीक है, प्रोज में 3 चैप्टर, पोएट्री लास्ट में आपका आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आपको 3 ही चैप्टर तैयार कर लेना है, और सप्लीमेंट्री में आपका ऑब्जेक्टिव आता है 5 नंबर का, 3 नंबर का लॉन्ग आता है, 3 नंबर का शॉर्ट आता है, तो मतलब लगभग 12-15 नंबर का ये आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें आपको तैयार करना है, क्योंकि इसमें आपका पैसेज भी आता है छोटा मोटा। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे, सबसे पहले आपको ट्रिकी का नाम याद आएगा, क्योंकि एक ट्रिकी जो है एक डॉगी है, जो कि एक रिच लेडी के द्वारा मतलब पाला जाता है। दूसरा द नेकलेस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेकलेस जो है वो गायब हो जाता है। तीसरा फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये तो ये 3 चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री में तैयार कर लेना है। आपको भैया इंग्लिश में किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में आपको 3 चैप्टर प्रोज में तैयार कर लेना है, 3 ही चैप्टर पोएट्री में, 3 ही चैप्टर सप्लीमेंट्री में, 9 चैप्टर। वैसे तो भैया बहुत चैप्टर है, ठीक है, तो 9 चैप्टर आपको ये पढ़ लेना है बस। तो इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं अगला सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 4 वाला यानी कि 4 चैप्टर यानी कि 4 सब्जेक्ट देखते हैं। हिंदी भैया सब्जेक्ट जो है हर बच्चों को आसान लगता है, बहुत बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन आपको आसान लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। मतलब जो इसको पढ़ना है, इसको तो आप बना बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हिंदी जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं मैं आपको, देखो इसमें हमारा जो गद्य है, पद्य है, प्लस संस्कृत का भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि हम एक भी ऐसा चीज छोड़ेंगे नहीं जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। संस्कृत का भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा पढ़ना है। तो सबसे पहले गद्य में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है,
जहां से आपका गद्यांश आता है प्लस बहुत सारी रचनाएं आती हैं। पद्य में आपको भैया 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, 5 चैप्टर कुल आपको गद्य पद्य में पढ़ना है। संस्कृत में आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ना है। एक तो आपको वाराणसी, कौन सा, वाराणसी, यहां से भैया आपका जो गद्यांश है वो बिल्कुल पक्का होता है। दूसरा भारतीय संस्कृति, ठीक है, यहां से आपका गद्यांश पद्यांश बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखो हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी बुक छपवा दें फिर कहें सर ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, मैं आपको केवल वो बता रहा हूं जो बिल्कुल स्पेशल है, ठीक है, बिल्कुल स्पेशल है। तो चलो देखो, सबसे पहले गद्य में आपको कौन कौन सा चैप्टर तैयार करना, वो है मित्रता। 100% जाओ, गद्यांश यहां से छपेगा तो छपेगा, पेपर में जाना देख लेना, 100% यहां से छपेगा, ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लो। दूसरा भैया ममता, ममता और मित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्यांश भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी यहां से आते हैं भैया। आपका चिंतामणि किसकी रचना है, झरना किसकी रचना है, ये सब इन्हीं की तो है भैया, मित्रता जयशंकर प्रसाद और उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। फिर आपको तीसरा चैप्टर है पद, पद वाला चैप्टर भैया आपको पद में तैयार करना, साथ में इनके जीवन परिचय भी तैयार कर लेना। जैसे इनका है, इनके कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, रामचंद्र हैं, और इसके कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो मतलब इनकी रचना और साथ में इनका जीवन परिचय तैयार करना, क्योंकि यही जीवन परिचय भी आएगा, ठीक है, जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं। फिर आपको पद, फिर धनुष भंग वन पद पर स्वदेश प्रेम, ठीक है, और इनके जीवन परिचय अगर आपने तैयार कर लिया भैया, हिंदी में 90% आएगा। लेकिन तैयार करो, नोट कर लो कि ये चैप्टर सर ने बताया है और आएगा, केवल सुनो मत, कॉपी पेन लेकर बैठो, एक्टिव रहो और बिल्कुल तैयारी करो, ठीक है। अब आपके पास समय नहीं है, अब आपका जो समय है वो धीरे धीरे निकल रहा है, और अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे बहुत पछताओगे, ठीक है, क्योंकि जब चिड़िया चुग गई खेत को तब पछताए कुछ नहीं होता। जब आप नहीं पढ़ोगे बाद में रिजल्ट खराब आएगा, तो कितना भी पछताओ, डिप्रेशन में चले जाओ, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तो अभी समय है, पढ़ लो। तो ये हिंदी वाला आप नोट कर लो, चैप्टर स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट चैप्टर जो आता है, वो हमारा लास्ट सब्जेक्ट वो है सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। देखो, सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट होते हैं, एक इतिहास होता है, एक भूगोल होता है, एक नागरिक शास्त्र, एक अर्थशास्त्र। तो इन सारे में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखो, सामाजिक विज्ञान में पूरे सब्जेक्ट में 20 से 22-25 चैप्टर हैं, लेकिन आपको 6, 7, 8 चैप्टर बताऊंगा, वो पढ़ लो भैया। सामाजिक विज्ञान में पेपर में भैया 70 में 70 नंबर लाओगे, पूरा नंबर लाओगे। देखो, इतिहास, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इतिहास। इतिहास में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला आपको यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी। एंड फिर हमारा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में भैया सत्ता की साझेदारी, जाति धर्म के लैंगिक मसले, ये 2 चैप्टर पढ़ लो, 100% आपका नागरिक शास्त्र का हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान में एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, बनाकर लिख देना, नंबर मिल जाएगा। बनाकर भैया लिखना, कॉपी में बनाकर लिखना, क्योंकि हमने भी बना के लिखा था और बहुत अच्छा नंबर मिला था, ठीक है, बनाकर लिखना। फिर आगे आ जाओ, भूगोल। भूगोल में जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन कौन सा, इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला आपको संसाधन एवं विकास, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संसाधन एवं विकास, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है कृषि, दूसरा चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये चैप्टर पढ़ना है। 3 चैप्टर आपको पढ़ना है भैया। भूगोल में 100% आपका फिक्स हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, सारा क्वेश्चन, ठीक है, ये सारा। और इन सब का पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। पूरा आप भैया, पूरा सब्जेक्ट भैया अगर ये पढ़ लिया ना, किंग हो जाओगे, ठीक है। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहां से यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, लास्ट में हमारा आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको विकास चैप्टर पढ़ना है, भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्रक, भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्रक, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में आपको बस इतने चैप्टर पढ़ना, चाहे आपका इतिहास हो या भूगोल हो या नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, सारा बता दिया, ठीक है। तो मैंने सारा चैप्टर बता दिया। अब चित्रकला में कुछ नहीं करना है। एक भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% आएगा, वो मैं आप लोगों को एक पेपर दे दूंगा, ठीक है, वो भी पेपर में आपको दे दूंगा, वहीं से आपका 100% ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। एक भारतीय पुष्प पत्ती कली तैयार कर लो, भारतीय पुष्प और पत्ती और कली वाला आपको चित्र, ये 30 नंबर मिल जाएगा, बस आपका हो जाएगा, काफी नंबर, ठीक है। तो ये चित्रकला में बस यही इतना पढ़ना है, ठीक है। अब आपको भैया सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ, नोट्स और चित्रकला का वायरल पेपर, हर सब्जेक्ट का वायरल पेपर लेने के लिए आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले आप सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, सरवन लेक्चर, या फिर आप भैया जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां आपको मिलेगा टॉपर बैच। क्या मिलेगा? टॉपर बैच।
टॉपर्स बैच, टॉपर बैच। यहां देखो आप लोगों को बहुत कम प्राइस में पूरे साल की फीस जो है केवल और केवल 299, पूरे साल का फीस 299 है। सभी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। 99 18 86 31 96, इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ऐप का लिंक मैं आपको दे दूंगा, कैसे ज्वाइन करना सब कुछ बता दूंगा। आप जल्दी से हमें व्हाट्सएप या कॉल कर लो। तो ये मैंने सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया। अगर आपने ये सारा पढ़ लिया ना, आपका जो क्लास 10 का 600 नंबर का पेपर होता है, 600 में आप 600 नंबर करके आओगे। ठीक है, कम से कम आपको 550 नंबर मिलेगा। लेकिन आपको इस वीडियो को हर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जो आपके क्लासमेट है, कोचिंग फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड हो, आपको शेयर करना है। ठीक है, और आप ये ज्वाइन कर लेना, सारा नोट्स पीडीएफ जो जो चैप्टर बताया वो, उसकी क्लास सब कुछ मिल जाएगा आपको टॉपर बैच में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।